आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा जो 2027 में फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 5 कबीर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस चैप्टर का। चलिए आपका क्वेश्चन पर चलते हैं। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? आपका सही जवाब होगा कवित्त। सी सही जवाब होगा कवित्त। कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवि कौन है? आपका सही जवाब होगा भूषण। बी सही जवाब होगा भूषण। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि है? भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? आपका सही जवाब होगा रीतियुक्त धारा के। डी सही जवाब होगा रीतियुक्त धारा के। कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्त के प्रथम पद में कौन सा रस है? आपका सही जवाब होगा वीर रस। ये सही जवाब होगा वीर रस। कवित्त के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? अभिव्यंजना हुई है। आपका सही जवाब होगा करुणा रस की। करुणा रस की। ये सही जवाब होगा करुणा रस की। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भाषा में रचना की है। आपका सही जवाब होगा ब्रज भाषा में। बी सही जवाब होगा ब्रज भाषा में। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? आपका सही जवाब होगा रौद्र रूप। ये सही जवाब होगा रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? आपका सही जवाब होगा प्रसाद। ये सही जवाब होगा प्रसाद। ला गति लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? आपका सही जवाब होगा अनुप्रास। सी सही जवाब होगा अनुप्रास। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? आपका सही जवाब होगा साकेत है कि कामयानी भक्तमाल शिवराज भूषण। आपका सही जवाब होगा 10 का शिवराज भूषण। डी सही जवाब होगा। भूषण ने समुद्रागिन से किसकी तुलना की है? आपका सही जवाब होगा शिवाजी का। बी सही जवाब होगा शिवाजी की। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? आपका सही जवाब होगा वीर रस। ही सही जवाब होगा वीर रस। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? आपका सही जवाब होगा रौद्र रस। बी सही जवाब होगा रौद्र रस। प्रलय भानु तम तोम में कौन अलंकार है? आपका सही जवाब होगा रूपक। ये सही जवाब होगा रूपक। कौन सी कृति भूषण की है? आपका सही जवाब होगा शिवा बापनी। बी सही जवाब होगा शिवा बापनी। कवि भूषण की उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। ये सही जवाब होगा चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है? आपका सही जवाब होगा करुण रस। बी सही जवाब होगा करुण रस।
शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। आपका सही जवाब होगा 105। डी सही जवाब होगा 105। भूषण की कृति नहीं है। आपका सही जवाब होगा हर्षोल्लास। डी सही जवाब होगा। भूषण का प्रिय नायक है। आपका सही जवाब छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। ये सही जवाब होगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। शिवाजी के पुत्र का नाम था साहूजी। बी सही जवाब होगा साहूजी। शिवा बावनी में कितने मुक्त है। आपका सही जवाब होगा 52। सी सही जवाब होगा 52। छत्रसाल दशक में छंद है। आपका सही जवाब होगा 10। डी सही जवाब होगा 10। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। ये सही जवाब होगा रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है। आपका सही जवाब होगा भूषण की। बी सही जवाब होगा भूषण की। भूषण किस काल के कवि थे। आपका सही जवाब होगा रीतिकाल के। सी सही जवाब होगा रीतिकाल के। शिवा बावनी में कितने मुक्त हैं। आपका सही जवाब होगा 52। बी सही जवाब होगा 52। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे। आपका सही जवाब होगा भाई। ये सही जवाब होगा भाई। शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है। आपका सही जवाब होगा शिवाजी की। ये सही जवाब होगा शिवाजी की। छत्रसाल दशक किसकी कृति है। आपका सही जवाब होगा भूषण की। सी सही जवाब होगा भूषण की। और इस क्लास में टोटल 30 टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिए। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप